सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। यह वीडियो आपको संक्षिप्त विवरण देगा कि प्राचीन भारत के छात्र किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते थे, वे कौन से विषय थे जो छात्र सीखते थे और सीखने के तरीके क्या थे। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। आइए सबसे पहले प्राचीन भारत में जीवन के चरणों को देखें। हम सभी जानते हैं कि जीवन के 4 चरण होते हैं और वे हैं ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ, विवाहित जीवन, वानप्रस्थ, सामान्य जीवन से सेवानिवृत्ति और अंतः संन्यास, पूर्ण त्याग। इन सभी चरणों में से ब्रह्मचर्य वह चरण है जहां व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता था। इस चरण में व्यक्ति को अपना घर छोड़कर गुरुकुल में जाना पड़ता था। आइए अब विभिन्न विषयों को सीखने का तरीका देखें। शास्त्रों की श्रेणियों को 6 भागों में विभाजित किया गया था और वे इस प्रकार हैं: श्रुति, स्मृति, इतिहासम, पुराणम, सिद्धांत और अगमम। ये शास्त्रों की 6 श्रेणियां हैं जिनका अध्ययन प्राचीन भारत में किया जाता था और हम देखेंगे कि प्रत्येक श्रेणी में कोई क्या पढ़ता था। सबसे पहले आता है श्रुति। श्रुति का अर्थ है जो सुना जाता है। यहाँ लोग सुनकर ज्ञान प्राप्त करते थे। वेदों को श्रुति बोला जाता था। वेद वह शास्त्र है जिसमें विभिन्न विषयों का ज्ञान समाहित है। 4 वेदों के नाम हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अंतः अथर्ववेद। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जानना। फिर आता है स्मृति। स्मृति का अर्थ है जो याद किया जाता है। ये कई महर्षियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं जो श्रुति में पारंगत थे। स्मृतियां विभिन्न विषयों में शोध प्रसंग शास्त्र जैसा होता है, जैसे विज्ञान, दर्शन आदि। विभिन्न महर्षियों द्वारा रचित 18 स्मृतियां हैं और स्मृतियों के नाम इस प्रकार हैं: अत्रि, विष्णु, हरिता, औसांसी, अंगिरस, यम, आपस्तंभ, संवर्ता, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखिता, दक्ष, गौतम और शक्तप। फिर आता है इतिहासम। 2 इतिहासम हैं, महाभारत और रामायण। रामायण त्रेता युग में घटा था और महाभारत द्वापर युग में घटा था। रामायण में श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। वहां रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तब श्री राम की मुलाकात हनुमान से हुई, जिनकी मदद से उन्होंने सीता को रावण से बचाया। रामायण से सीख मिलती है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। महाभारत 2 भाइयों के समूह की कहानी से संबंधित है। एक थे पांडव और दूसरे थे कौरव। 5 पांडव और 100 कौरव थे। पांडव पांडु के पुत्र थे और कौरव पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र के पुत्र थे। कौरवों ने धोखे से पांडवों को गद्दी से उतार दिया और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव श्री कृष्ण की मदद से उन्होंने अपना अधिकार वापस ले लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने कुछ श्लोक सुनाए थे। फिर इन श्लोकों को संकलित करके श्रीमद्भगवत गीता का निर्माण किया गया। श्रीमद्भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। हम अलग वीडियो में श्रीमद्भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। फिर पुराणम आता है। ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिनमें 10 विशेषताएं हैं और वो हैं: ब्रह्मांड की रचना के इतिहास को सर्गह कहा जाता है। विश्व की रचना के इतिहास को विसर्गह कहा जाता है। जीवन के विकास का इतिहास वृत्ति कहा जाता है। जीवन के निर्वाह के इतिहास को रक्षा कहते हैं। प्रधान कारणों के इतिहास को हेतु कहा जाता है। पुरखों के इतिहास को वंश कहा जाता है। प्रलय के इतिहास को संस्था कहा जाता है। कालमान के इतिहास को अंतराणी कहा जाता है। राजवंशों के इतिहास को वंशानुचरित कहा जाता है। अंतः सर्वोच्च शक्ति के इतिहास को अप्सरायः कहा जाता है। 18 पुराण हैं जिनकी रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। 18 पुराणों के नाम हैं: ब्रह्मा पुराण, पद्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, नारदिया पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इसके बाद सिद्धांत आता है। सिद्धांत वे शास्त्र हैं जो विज्ञान की शाखाओं के नियमों और सिद्धांतों से संबंधित हैं। कुछ सिद्धांताओं के नाम हैं:
व्यास सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, कश्यप सिद्धांत, भृगु सिद्धांत, च्यवन सिद्धांत, अत्रि सिद्धांत, गर्ग सिद्धांत, अंगिरस सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, लोमसा सिद्धांत, नारद सिद्धांत, पॉलिसा सिद्धांत आदि। अगला है अगमम। अगमम इस बात से संबंधित है कि मंदिरों का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, जिसमें बनावट, वास्तुकला, योजना आदि शामिल हैं। यह पूजा के तरीकों से भी संबंधित है। 108 विष्णु, 28 शिव और 77 शक्ति अगमम हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन पर क्लिक करें। कृपया हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।